आज का सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 2 से संबंधित अपन चर्चा करेंगे कि उसमें अपन को क्या क्या जानकारी जाननी है। अध्याय 2 व्यापार से कंपनी के शासन तक। इस अध्याय में हमको व्यापार से लगाकर कंपनी ने किस प्रकार भारत में सत्ता स्थापित की, शासन स्थापित किया, वो चीज हमको जो है इसमें समझनी है। ठीक है, समझने का प्रयास करें। देखो, हमको पता है अभी जो इस अध्याय में अपन पढ़ रहे हैं वो कंपनी का शासन ओनली फॉर हमको अंग्रेजी शासन के बारे में पढ़ना है, अंग्रेजी सत्ता के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, अंग्रेजी सत्ता के बारे में पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में पहले किस प्रकार भारत में अंग्रेज आए उसकी कहानी को थोड़ा संक्षिप्त में समझे। देखो क्या होता है कि मध्यकाल में, ठीक है, मध्यकाल में 1526 ईस्वी में मुगल वंश की यहां पर स्थापना होती है। ठीक है, इस मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। इसमें जो है बहुत सारे सम्राट राजा हुए, जिनमें सबसे पहले बाबर का नाम, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद जो है अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और अनेक इनके उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्यों का शासन रहा। और इसी समय, इसी पीरियड में अगर अपन 1600 ईस्वी की बात करें, 1600 ईस्वी, तो उस समय अंग्रेज भी भारत आना शुरू हो गए, भारत आए। ठीक है, एक कंपनी के रूप में ये आए थे और उस कंपनी का जो नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब क्या होता है ब्रिटेन में, ब्रिटेन के दो, इंग्लैंड के दो एक ही बात है, ब्रिटेन इंग्लैंड। ठीक है, वहां पर सम्राट यानी राजा का शासन होता है। उस समय एलिजाबेथ जो है वहां की महारानी होती है, इंग्लैंड की जो महारानी होती है एलिजाबेथ, उस एलिजाबेथ से व्यापारिक कंपनी अनुमति मांगती है कि हमें पूर्व के देशों के साथ व्यापार करना है। किसके देशों के साथ? पूर्व के देशों के साथ। और उस पूर्व के देश में हमारा एशिया महाद्वीप आता है और उस एशिया महाद्वीप में हमारा भारत एक देश है, उसके साथ भी ये जो है व्यापार करने की योजना बनाते हैं। अब होता क्या है, जब एलिजाबेथ व्यापार की अनुमति दे देती है तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत आ जाती है। ठीक है, भारत आकर के यहाँ पर व्यापार शुरू करती है और उस समय जो है जहांगीर, ठीक है, और उनका शासन होता है। अब होता क्या आगे, जहांगीर तक का अपना इतना पटना नहीं, अपन को लश्ट मुगल बादशाह लेता है, जिस समय ये अपन को इनका व्यापार ज्यादा चला और कंपनी का शासन हो गया। तो एक बात अपन, एक मुगल बादशाह का नाम आता है औरंगजेब, इसको समझे। ठीक है, मुगल बादशाह है, ठीक है, जिसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब
ठीक है। इस मुगल बादशाह की 1707 में ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ये मर जाता है। जब औरंगजेब मर जाता है तो उसी समय भारतवर्ष में अनेक छोटे मोटे जो राजा लोग होते हैं वो अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर देते हैं, ठीक है। उसी स्वतंत्र सत्ता में 2-3 रियासतें हैं, जिसमें अपन एक तो बंगाल का पढ़ेंगे, एक उड़ीसा पढ़ेंगे। अभी ये वर्तमान समय में राज्य बन गए हैं, उस समय ये रियासतें कहलाती, बंगाल, उड़ीसा, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, ये आदि रियासतें थी। और ज्यादातर इन रियासतों में ही जो है अंग्रेजों ने व्यापार करना शुरू किया था। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। अब कैसे होता है ये समझना। सबसे पहले क्या होता है, औरंगजेब के बाद में बंगाल, बिहार, कलकत्ता, उड़ीसा, मुंबई में स्वतंत्र सत्ता स्थापित हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब होता है जो छोटे मोटे राजा लोग होते हैं वे इस मुगल साम्राज्य से अलग होकर के अपना स्वतंत्र अस्तित्व, एक राजा, स्वयं राजा बनकर राजपाट करना शुरू कर देते हैं। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। अब क्या होता है, उसी समय जो सबसे बड़ी घटना घटती है वो घटती है कि हमें पता है कि व्यापार के उद्देश्य से अंग्रेज लोग आए, भारत में व्यापार करने के लिए अंग्रेज लोग आए, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, व्यापार तो किया, साथ ही साथ धीरे धीरे इन क्षेत्रों पर राजनीतिक अधिकार भी कर दिया। राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार अर्थात शासन स्थापित कर दिया, यानी कि सत्ता स्थापित कर दी इन्होंने। अब वो सत्ता स्थापित कैसे की, यही सारी प्रक्रिया इस पाठ में बताई गई है कि पहले ये धीरे धीरे व्यापार के उद्देश्य से आए, व्यापार किया, और व्यापार करने के बाद इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे यहाँ पर हमारे जो प्रशासनिक अधिकार उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, राजनीतिक अधिकार हमारे हाथ में ले लिया। यानी कहने का मतलब है यहाँ भारतीयों को गुलाम बनाने लगे। ये इनकी सबसे बड़ी जो है ये बात रही। फिर क्या हुआ, कंपनी का जब शासन हो गया तो इसमें देखो कैसे शासन स्थापित हुआ, तो इसमें 2-3 घटनाएं अपन को पढ़ेंगे जिसके बारे में अपन को जानना है कि वो घटनाएं क्या है, ठीक है। सबसे पहला अपन लेते हैं कंपनी का जो शासन है, ये समझते हैं कैसे। देखो सबसे पहले अंग्रेजों ने, ठीक है, सूरत में कोठी, कोठी यानी, ठीक है, व्यापारिक, व्यापारिक दुकान यानी कोठी बसाई। सूरत में सबसे पहले इन्होंने जो है अपना व्यापार करना शुरू किया था अंग्रेजों ने, ठीक है। व्यापार करते 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 अब इन्होंने क्या करा कि भारत में सत्ता स्थापित करने के लिए इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। उसके तहत आपस में लड़वाना शुरू कर दिया। अब आपस में लड़वाने का पहला शिक्र जो शुरू होता है वो होता है बंगाल से। सबसे महत्वपूर्ण बंगाल, यानी इन्होंने बंगाल में अंग्रेजी शासन, बंगाल में अंग्रेजी शासन हुआ। क्या देखो सुनो, बंगाल का उस समय राजा था अलीवर्दी खां। इसकी मृत्यु हो गई। अलीवर्दी खां के बाद जो है एक राजा बना, ठीक है, दूसरा उत्तराधिकारी के रूप में, ठीक है, अलीवर्दी खां। और इसी समय एक महत्वपूर्ण घटना घटी, और वो घटी जो घटी वो है कालकोठरी की घटना थी। अलीवर्दी के बाद जब इसकी मृत्यु हो गई तो राजा बना सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है राजा बना, और सिराजुद्दौला जब राजा बना, ठीक है,
उस समय अंग्रेजों से युद्ध हुआ और उस युद्ध का नाम था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध याद रखना। अलीवर्दी खान के बाद राजा कौन बना? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के समय एक युद्ध हुआ प्लासी का युद्ध। यह प्लासी का युद्ध अंग्रेजों से हुआ। ठीक है, अंग्रेज सिराजुद्दौला के मध्य जो लड़ाई हुई उस लड़ाई का नाम जो था प्लासी कहलाई। कब हुई? ये बात थी 1765 ईस्वी की। ये बात थी 1765 ईस्वी से। वापिस समझना, सिराजुद्दौला अंग्रेजों के मध्य लड़ाई हुई, उस लड़ाई का नाम था प्लासी का युद्ध। कब हुआ? 1765 में हुआ और इसमें जो है सिराजुद्दौला हार जाता है, ये याद रखना। परिणाम क्या निकला? सिराजुद्दौला हार गया। क्यों हार गया? इसी का एक सेनापति था मीर जाफर। मीर जाफर, ठीक है, सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर और मीर जाफर जो है अंग्रेजों से मिल गया था। ठीक है, अंग्रेज ने इसको लोभ दिया कि तू मेरे साथ मिल जा, सिराजुद्दौला को खात्मा कर देंगे, उसको मौत के घाट उतारने के बाद बंगाल का जो राजा है तुम्हें बना दिया जाएगा। ये लालच देकर के अंग्रेजों ने इसके सामने कर दिया, इसने इसके साथ धोखा कर दिया, अर्थात मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया और धोखे से ये बेचारा हार गया। और हारने के बाद क्या हुआ? अंग्रेजों की जीत हो गई और मीर जाफर को राजा बना दिया। अब मीर जाफर को जब राजा बना दिया तो बंगाल में मीर जाफर का शासन हो गया और मीर जाफर जो था वो अंग्रेजों का आदमी था। अब अंग्रेजों का जब राजा बन गया तो ये एक नाम मात्र का राजा रह गया, कठपुतली का राजा रह गया। कठपुतली का कैसे हो गया? अब जो भी बातें अंग्रेज लोग इससे कहते थे उसको इसको माननी पड़ती थी। ठीक है, ये ओनली फॉर जो है अंग्रेजों की कठपुतली शासक रह गया। और अंग्रेजों ने क्या करा? सत्ता इसको तो सौंप दी, साथ ही साथ जो बंगाल से जितनी भी आय प्राप्त होती थी, जितना भी राजस्व प्राप्त होता था, वो सारा का सारा राजस्व जो है कहां चला गया? अंग्रेजों के पास चला जाता था। इस प्रकार से जो है अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। ठीक है, ये अपन को थोड़ा सा इस में ध्यान रखना है। तो ये जो है व्यापार के सिलसिले से अंग्रेज भारत आए, धीरे धीरे इन्होंने जो है भारतवर्ष पर अधिकार करना शुरू कर दिया और इस अधिकार में सबसे पहले बंगाल को मोहरा बनाया, बंगाल पर सत्ता स्थापित तो हो गई। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। फिर बंगाल में सत्ता स्थापित होने के बाद धीरे धीरे ये मुंबई में, उड़ीसा में, मध्य प्रांत में, मद्रास, हर जगह ये जो है अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष पर जो है शासन स्थापित कर लेते हैं। तो ये जो इसकी कहानी थी, ये व्यापार से लगाकर कंपनी तक का शासन था। यानी कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के उद्देश्य से तो भारत आई और धीरे धीरे अपने जो है भारतीयों ने व्यापार तो किया और व्यापार के साथ साथ इन्होंने क्या करना, शासन करना भी प्रारंभ कर दिया। अर्थात जो राजा महाराजाओं का शासन था, मुगल शासकों का शासन था, स्वतंत्र शासकों का जो शासन था, उनको धीरे धीरे लड़ा करके उनको खत्म करके पूरी जो सत्ता है वो अपने हाथ में ले ली अंग्रेजों ने। यही कहलाता है अंग्रेजी शासन। ठीक है, इस अध्याय में हमने ये पढ़ा प्लासी का युद्ध। फिर धीरे धीरे क्या होता है, प्लासी के युद्ध के बाद में दो और युद्ध होते हैं, बक्सर का युद्ध भी होता है और इसी बीच में तराइन का युद्ध भी होता है। ठीक है, याद रखना, एक युद्ध होता है बक्सर, बक्सर का युद्ध ये 1764 ईस्वी में होता है। ठीक है, इससे पूरे भारतवर्ष पर जो है अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो जाती है। ठीक है, ये याद रखना है। तो प्लासी का युद्ध महत्वपूर्ण था, बक्सर का युद्ध भी महत्वपूर्ण था। ये लड़ाई अपन को याद रखनी है। दोनों लड़ाई, जब बक्सर और प्लासी के युद्ध के कारण क्या हो जाता है, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हो जाता है। अब अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित होने के बाद क्या चीजें दिखती है अपन को, ये समझना।
अब अंग्रेजी सत्ता भारत में होगी। अंग्रेजों ने क्या करा, सत्ता स्थापित करने के लिए इन्होंने यहां पर सारे अधिकार जो थे दो भागों में बांट दिए। ठीक है, एक दीवानी और दूसरा सामान्य। दीवानी अधिकार जिसमें राजस्व था, यह महत्वपूर्ण अधिकार था, यह तो रख दिया अंग्रेजों ने अपने पास, और जो छोटे मोटे अधिकार थे वो दे दिए सामान्यतः भारतीय राजाओं को दे दिए। ठीक है, ये थोड़ा सा इन्होंने करा धीरे धीरे। बाद में क्या हुआ, इसके बाद में गांवों में इन्होंने ध्यान देना शुरू किया। ठीक है, गांव में अधिकांश लोग जो थे वो कृषक थे। एक शब्द आता है कृषक, कृषक का तात्पर्य किसान, और इस किसानों को ही जो है मध्यकाल के समय रैयत कहते थे। शब्द आता है रैयत क्या है, तो रैयत का मतलब होता है किसान, किसानों को ही रैयत कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या है धीरे धीरे कुछ योजनाएं बनानी शुरू की। अब वो क्या योजनाएं बनानी शुरू की, वो विकास के लिए, क्योंकि अंग्रेज लोग जब यहाँ रहने लग गए अब उनके खर्चे बढ़ गए, तो खर्चे बढ़ गए तो उन्होंने क्या करा, ये देखो कुछ चीजें बता रहे हैं। सबसे पहला अंग्रेजों ने क्या है, सोना चांदी यूरोप से लाते थे। ठीक है, बदले में यहां से सामान ले जाते थे। सामान में क्या ले जाते थे, सबसे बड़ा तो मसाला आता है। ठीक है, मसाला के साथ सूती वस्त्र। ठीक है, सूती वस्त्र, मसाला, मसाला का अपन काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी सब ले सकते हैं। काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, ये मसाले थे। ये सारे मसाले भारत से खरीदते थे अंग्रेज। सूती वस्त्र भी उस समय था और रेशम भी था। ये सारी चीजें अंग्रेज लोग खरीदते थे, बदले में सोना और चांदी हमको देते थे। इसलिए हमारे देश की स्थिति बहुत अच्छी थी, शुरू में बहुत अच्छी थी, क्योंकि बदले में सोना चांदी मिलता है। लेकिन अब अंग्रेजों ने क्या करा कि ये सामान तो खरीदते थे, ठीक है, खरीदने के बाद क्या ये सोना चांदी अपने देश से लाना बंद कर दिया। बदले में यहां भारत में व्यापार करने लगे, उससे जो मुनाफा मिलता था उस मुनाफे से ये चीजें खरीदने लगे। अर्थात भारतीयों से ही सामान खरीदना, उसी से मुनाफा कमाना, और उसी मुनाफे से ये क्या करते थे, भारत से चीजें खरीदते थे। अर्थात बाहर से तो कोई धन आता नहीं था, और स्थिति धीरे धीरे इतनी खराब हो गई, ये क्या सोचते थे कि सस्ते से सस्ता माल मिले भारतीयों से। ठीक है, क्योंकि सत्ता जब उनका शासन उनका हो गया, सस्ते से सस्ता माल खरीदते थे। अब जब सस्ते से सस्ता माल खरीदते थे तो बेचारे यहाँ के जो मजदूर थे, यहाँ के जो किसान थे, यहाँ के जो रेत थे, उनकी स्थिति दयनीय हो गई, खराब हो गई, बहुत खराब हो गई। ठीक है, अब इसको सुधार करने के लिए क्या है, इन्होंने अंग्रेजों ने फिर योजना बनानी शुरू की कि भाई अब ऐसे क्या करें, खर्चे तो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं अंग्रेजों के। अब जब खर्चे उनके बढ़ते जा रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ किसानों के साथ अपन जो है योजना बनाते हैं। तो उन्होंने कृषि से संबंधित योजना बनानी शुरू की, कृषि। अब उन्होंने कृषि में एक तो स्थायी बंदोबस्त, एक दूसरी महालवाड़ी, तीसरी, ये तीनों ही नीतियां बनाई। क्या बनाई, स्थायी बंदोबस्त में क्या करते थे, जैसे कोई खेत है, उस खेत में
जो है जितना भी उत्पादन होता था उस उत्पादन का लगान फिक्स कर दिया, चाहे इस खेत में फसल पैदा हो नहीं हो, स्थायी बन जा गया कि जितना भी है प्रत्येक वर्ष हमको 10% यहाँ से हिस्सा देना है तो देना है। ये तो मैंने एक नॉर्मली बताया 10%, ये तो इतना अधिक लेते हैं कि पूरा खर्चा निकालने के बाद बेचारे किसान के पास कुछ बचता ही नहीं था, यानी कि पूरा यहाँ की जो खेती फसल थी वो सारी हड़प कर जाते थे, इसलिए किसान बेचारा अपने दुष्प्रभाव। महलवारी जो थी इसमें क्या करा कि इसमें गांव की पूरी जमीन जो थी ये पूरे वहां के लोगों को दे दी, और देने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आप ही यहां से लगान इकट्ठा करो, यहां से धन इकट्ठा करके हमें दे दो। रेत में क्या करा, फिर इन्होंने सोचा कि हम सीधा जो खेती बाड़ी कर रहे हैं वो किसान लोग कर रहे हैं, तो क्यों ना हम सीधे किसान से ही समझौता कर ले। तो रेत का मतलब होता है किसान, तो किसानों से ही सीधा इन्होंने क्या कर दिया, संपर्क स्थापित कर दिया, और अंग्रेज और किसानों के मध्य समझौता हो गया और ये रेतवाड़ी कहलाई। तो इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त, महलवारी और रेतवाड़ी व्यवस्था ये सारी की सारी भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कलकत्ता, यहाँ पर ये सारी की सारी व्यवस्था इन्होंने स्थापित कर दी। तो एक तो ये कृषि के क्षेत्र में इन्होंने ये व्यवस्था स्थापित की थी। अब एक आता है यहां पर नील की खेती, ये समझना ये क्या है। हम सबको पता है कि यहां अंग्रेज सबसे ज्यादा जो है सूती वस्त्र अंग्रेज जो है सबसे ज्यादा सूती वस्त्र पर फोकस करते थे, ध्यान देते थे सूती वस्त्र के ऊपर। अब सूती वस्त्र में जो है हमें पता होना चाहिए, अपने बुक में कुछ चित्र दे रखे हैं इस प्रकार के प्रिंटिंग के, ऐसी डिजाइनों में प्रिंटिंग के चित्र दे रखे हैं, और उसमें बता रखा है कि ये सबसे ज्यादा जो इसमें कलर, रंग या कलर जो यूज हो रहा था वो नीला कलर यूज हो रहा था, नीला। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ये समझना, किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराते थे, नील यानी इंडिगो। ठीक है, इंडिगो भी कहते हैं, नील भी कहते हैं। नील एक पौधा होता है जिससे ब्लू कलर यानी नीला कलर निकलता है। ये कलर जो है कपड़ों की रंगाई छपाई में काम आता है, क्योंकि वस्त्रों को रंगना पड़ता था, तो रंगने के लिए ये काम आता था नीला कलर। ठीक है, इस नील की खेती भी किसानों से जबरदस्त करवाते थे। तो इससे क्या होता था कि कई क्षेत्रों में भूखमरी के हालात पैदा हो गए। क्यों कि किसानों को खाने के लिए अनाज चाहिए था। अब उन्होंने अनाज का उत्पादन तो करवाना कर दिया बंद, और उसकी जगह डालना शुरू क्या कर दिया, नील का खेती करने लगी। अब नील को क्या खाया किया, इसको फायदा किसको होता था, अंग्रेजों होता है। जो भी नील होती थी वो सारी सारी ये खरीद लेते थे, खरीद करके अपने सूती वस्त्र को रंगने करने के लिए इस प्रकार से करते थे। तो हमने जो आज इसमें पढ़ा है कि भाई एक अंग्रेज लोग जो थे वे व्यापार के उद्देश्य से भारत आए, और भारत आकर के धीरे धीरे यहाँ पर जो है कंपनी का शासन स्थापित हो गया। ठीक है, धीरे धीरे कंपनी का शासन कैसे स्थापित हो गया ये हमने पढ़ा कि भाई यहाँ 2-3 युद्ध हुए, बक्सर के युद्ध का जिक्र किया, ठीक है, प्लासी के युद्ध का जिक्र किया था। धीरे धीरे सत्ता पूरी अपने हाथ में ले ली, शासन सत्ता 2 प्रकार से स्थापित कर ली। ठीक है, दीवानी अधिकार जो थे अपने पास रखे, कुछ महत्वपूर्ण थे वो अपने पास रखे। इस प्रकार से अपन ने इस अध्याय में एक प्रस्तावना बनाई है कि भाई किस प्रकार से अंग्रेज व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए, आने के बाद धीरे धीरे इन्होंने शासन सत्ता स्थापित कर ली। अगला जो हमारा प्रकरण हो गया वो प्रकरण होगा अंग्रेजों का भारत में रवैया। ठीक है, धन्यवाद।